मेरे चाचा का लड़का खत्म हो गया जी। किसी डांगर के जो बच्चा बछड़ा पैदा होंगे सारी मर जाओ जी। Well, to find that exact thing out, I'm going to be joining hands with Team Pentacle for this series. Let us go investigate the places. How many people of Team Pentacle are here in this premises? We are using this ghost meter from Chinmay? Chinmay? Shit, I can't do this. Well, they say seeing is believing. At least that is what cements the logic of existence. पर ये लॉजिक कब तक टिक सकता है जब तक आप किसी अनसीन फोर्स से रूबरू ना हो जाए? दुनिया की हर कल्चर ने इस अनसीन फोर्स को माना है, चाहे आप उसे गोस्ट, भूत, प्रेत, आत्मा जो बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं. Well, to find that exact thing out, I'm going to be joining hands with Team Pentacle for this series. If I say it in simple words, it's India's very own Ghostbusters. We will be going to some of India's most haunted locations to figure out if they're haunted or not. It's time to sneak into the other side. This place is full of life, full of living beings. It's considered so important for providing vital ingredients for life, which is supposed to be so pure. And suddenly, this place is plagued by panic. By fear. By death. इस जगह की हिस्ट्री कुछ 52 साल पुरानी. Everything was absolutely fine. Suddenly, everything started falling apart. Let's hear it from Bajrang Pandey, who's the owner of this dairy. What actually went wrong according to him? जी मेरा नाम जी बजरंग पांडे है जी. दूध की डेयरी है जी. ये हमारे परदादा ने शुरू करी थी जी. पता ना अचानक जी किसी की नज़र लग गई, क्या होया समझ में नहीं आया जी. एकदम सब नीचे ही नीचे हो गया. कोई ऐसी घटनाएं आपके जानवरों के साथ? जब एक बार मैं रात में सो रहा था तो हमारे उसका मजदूर का फ़ोन आया जी. मैंने पूछ भी क्या बात इतनी रात फ़ोन करा, तो बोला जी एकदम अजीब अजीब आवाज़ करने लग रहे हैं डांगर सारे. तो मैंने जाके देखा तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अजीब था. मतलब मुझे भी बिल्कुल ऐसा डर लगने लगा कि कुछ तो है यहाँ पर. फिर मैं आके सो गया. फिर अगली सुबह जब मैं उठ के देखा तो 2-3 जानवर यहाँ पे मरे पड़े थे. कब से शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? 15 सितंबर की बात है जी. अगले दिन हमने वो डांगरों को टिक्के लगवाने थे जी. सौरभ है जी मेरे चाचा का लड़का. तो बोला जी रात मैं यहीं रुक जाऊँगा. अरे मैं कहा रहने दे, रात के रुकेगा तो सवेरे आके लगवा दियो. उन्होंने बोला ना मैं यहीं रुकूँगा. जिद करने लगा. तो चल भाई नहीं मानता तो रुक जाए यहीं. रोज ही रात रुक गया वो जी. और सवेरे खत्म हो गया. इन सब की शुरुआत उस आत्महत्या से हुई या उससे पहले भी कुछ हो चुका था? किसी ने एक सियाने पंडित का भी बताया था. उनका उससे पूछ लो, वो बता देगा कुछ. तो मैं जी जन्मपत्री लेके गया उसके पास, उसको दिखाई. तो वो बोला जी थारे पितरदोष है जी. तो मैंने गौर करी जी एक बात उसकी. ये शुरू होया था जी, ये पितरपक्ष के महीने से ही शुरू होया था सारा कुछ. और उसके बाद एक चीज़ और हुई जी. हमारे जितना भी कोई नया किसी डांगर के जो बच्चा बछड़ा बचिया हुए थे जी, मतलब पैदा होंगे सारी मर जाओ जी. उसके बाद बचा नहीं जी कोई भी. सही मानों में बताए तो हमें भी डर लगता है अब यहाँ पे. चिंता मत करो, आज रात हम और हमारी टीम आपके इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कल सुबह तक आपको कुछ निराकरण दें. बहुत मेहरबानी. ठीक है. वो
Looks like Team Pentacle is again on a mission to find out whether this place is haunted or not. Let's figure out their plan of action. Come with me. Okay, people, what is happening here? जब हम शुरू करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मीटर्स हैं। हो सकता है मेन ये इक्विपमेंट है, इसको सेफ डिस्टेंस EMF मीटर कहते हैं। उसके बाद टू रिकॉर्ड देयर वॉइसेस वी हैव वॉइस रिकॉर्डर्स। To see the change in temperature, we have thermometers. So what is this? Like, you know, I mean, Holding it like this, this will point to the direction in which there is a solar energy or an intelligent energy. So we have actually set up the CCTV cameras and now we are going to investigate the whole property कि यहाँ पे कौन से energies are like working. हमारे टीम को हमने 3 भाग में बांटा है। पहला साइकिक का टीम चिन्मय will lead. He will be like looking into the property and then he will say कि what part of this property is more affected. And then 2 टीम हमारे gadgets को लेकर के जाएंगी इन spots पे and they will try to communicate with the energies there. And then the scientific team will go with the scientific instruments, the EVP recorders and EMF meters, and they will try to communicate with that intelligent source of energy. There's something which is pulling me over there. I can feel it. They're guiding me near the tree area. Wonderful, bravo. I think the devices have been installed, the base camp has been set up. We are all waiting for Rohit to come back so that he comes back with some vital information about this place. So let's wait and watch. So keep the EVP recorder with you क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। Give me that, no? Whose box? And this is the EVP. Let's see if we'll get something. so. See, you can see it's moving right now. It's okay. Yeah. Just be careful. मेरा नाम शिशिर कुमार है और मेरे साथ मेरे मित्र प्रफुल्ल हैं। क्या यहाँ हमारे अलावा और कोई है? आप अगर इस मशीन के करीब आएंगे तो इसमें बत्तियाँ जलेंगी। हमें पता है कि आप यहाँ पर हैं। क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? We are not here to disturb you, and the temperature around it has dropped to 19. We would just like to communicate with you once and try to understand the reason why you are here. क्या आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो 2 बार ब्लिंक करें, और आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं और आपको डिस्टर्ब ना करें तो 1 बार ब्लिंक करें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो हमारे गोस्ट मीटर प्रो पे आप 2 बार लाइट ऑन करके हमें ये सिग्नल दीजिए कि आप यहाँ पे हैं। क्या हम चले जाएं? मैं इस पेड़ के नीचे एक जगह पर रोशनी केंद्रित कर रहा हूँ। अगर आप इस मशीन के थ्रू नहीं बात करना चाहते हैं तो हमें पता आप यहाँ हैं। क्या आप लेफ्ट से राइट हवा चला सकते हैं? क्या आप इस पेड़ को हिला सकते हैं जोर से? क्या आप इस पेड़ को जोर से हिला सकते हैं बाएं से दाएं, मेरे बाएं से दाएं? So let's check it over here. Okay. Let's see what is going to happen. We'll check it from the right to left. Okay. It's pointing towards me. No. It's just checking. I asked it. Na?
See, 1, 2, and 3. It's joining over here. So we have to go there. Okay. Let's see. Just be careful. What do I have to be careful of? What's the temperature right now? 17.3. Okay, cool. We should not disturb the tree, but let's see. Hope for the best. Classic. Yeah. Tree that Yeah, and I think it's the oldest one also. It's quite old. If you see, when dogs started walking, Yeah, it's they a sign that there is something. Because normally, it's touching. It's here. It's here. It's here. I can feel it. This case seems to be a very normal case for a paranormal researcher, but for someone like me who's been a skeptic all my life, it sounds really strange. I really want to know what this dairy case has in store for us. ये भी देख के क्या लगा? Definitely will get. It's a sure shot. यहाँ तक नहीं लाइट पड़ी हुई है और इवन वहाँ का टेम्परेचर जो था वो 17 के करीब नीचे लास्ट गई हुई है. मैं जाता हूँ एक काम बताओ. अरे वो अजीब सा मूवमेंट है. ग्रिड लेके जाओ. This is spot we have to be very careful. There is something because I can feel the heaviness. What's that? There is a neck. I'm sure it must be somebody might have been either dead or in this area. Seems to be we are getting the connection again. What's the temperature? Temperature has dropped to 19.5. And we have a constant alert on our Ghost Meter Pro. मेरा नाम शिशिर कुमार है और मैं अपने मित्र प्रफुल्ल आपसे बात करने आया हूँ. हम जानते हैं आप यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि आप इन दोनों मशीनों के माध्यम से मुझसे बात करें. अगर आप इस मशीन के सामने आओगे तो एक से ज़्यादा बत्तियाँ जलेंगी और इससे आप मुझसे सीधी बात कर सकते हो. क्या हम पांचों के अलावा यहाँ कोई और है? Chinmay? Chinmay? Shit. I was just watching the CCTV cameras and I got left behind. And I just have to cross this bit and go to them, and this is shit scary, man. See again, if you want to talk to us. Yes. Can you tell us how many persons are here? Maybe you can tell us how many. Be very particular. How many people are here along with us? 5. Bingo. Okay, Chinmay, I don't know where you are. Chinmay? Shit! Oh! No! So, if I am right, there is one male entity and 2 female entity. Right? Are you okay? I was just looking for you, yeah? You just left me alone. There are some. There are something. What was that? This whole experience has been very taxing. Not only physically, mentally, but also emotionally. I need to have a chat with the team to figure out what they have found. So I'm just going to go and meet them now. हमने आपके प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट किया. हमें कुछ कम्युनिकेशंस हुए कि आपने शायद कोई कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है 5-6 साल पहले इस प्रॉपर्टी पे. उस कंस्ट्रक्शन के चलते बहुत ही बड़ा एक वास्तु दोष हुआ है आपके पूरे प्रॉपर्टी में और उसके चलते एनर्जी का फ्लो खराब हुआ है.
इसका उपाय कैसे निकलेगा ये आपको चिन्ह में बताएंगे। वास्तु पुरुष को शांत करना रहता है। जहाँ आपने पाइपलाइन बिछाई हुई है वो वास्तु पुरुष का स्थान, अगर हम उस स्थान को खाली रखेंगे तो वो उतना शांत रहेगा। उस स्थान को खाली रखना है। और जो आपके रहने का कमरा प्रॉपर्टी के पीछे है उसको भी आपको वहाँ से हटा करके प्रॉपर्टी के आगे की तरफ शिफ्ट करना होगा। उस जगह पे नहीं रहना आप लोगों को। और वो जो पितृदोष बता रखा था जी, वो एक तो सबसे पहले तो आपको अपने परिवार के जितने भी पूर्वज हैं उनकी तस्वीरों को आपको दक्षिण दीवार के ऊपर लटकाना है। उनको भगवान के मंदिर में नहीं रखना है। आप देखते हैं कि अगर किसी बैल को भूखा प्यासा बांध के रखा जाए तो कैसे फड़फड़ाता है, बांधा हुआ है। जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं तो जाएगा नहीं। तो वैसे ही आपको उसको खोलना है। बात से सहमत हूँ जी, बिल्कुल। हमें जो है वास्तु दोष जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब सच बता रहा हूँ आपको, मेरा इस टाइम इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं, मतलब यूँ लग रहा है जिस तरह बोझ उतर गया दिमाग पे था कोई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। Okay, guys, I really want to ask you this. I cannot believe what you guys have just told Bajrang. Can really Vastu cause his nephew's death? They have a mobile tower in this very plot. Okay. They have high tension wire crossing through this plot. He lived where there was a high electromagnetic frequency, right? And that means that any person who will live in such condition will always be in tension and depression. So from tension it went into acute depression and then suicidal tendency. If that was not the reason, why didn't you actually tell him the correct reason? See, it's not Vastu, it's many things. We found out the entity, There's something shadow people, running shadows which we said, all were real. But it doesn't make sense telling him about it. Was it related to what happened to him? The reason for it being is that like people have a belief system, right? Bajrang had his own belief system on religion. He is like a firm believer of religion, right? So we like sugar-coated our solution in his words, in his belief system, and then gave him. So he was really happy. Oh, didn't know that this would be the revelation to this story. Well done, guys. It's finally out. This was one of the most unbelievable experiences of my life. Thank God I'm safe and sound. Thanks to Team Pentacle. Well, do join us in hunting more ghosts. Till then, take care and goodbye.